Good morning, student of class 3rd. It is your English reader class. Today I will teach you chapter 4 and topic name is unsatisfied fig tree. Fig tree ये हमारे हिल एरिया में पाए जाते हैं. तो अनसेटिस्फाई वो अपने आप से अनसेटिस्फाई है, खुश नहीं है. उसकी कहानी है अ फिग ट्री ग्रू इन थिक फॉरेस्ट. थिक मीन्स घना. इट हैड डार्क ग्रीन नीडल्स. उसकी पत्तियाँ कैसी हैं? बहुत हरी भरी हैं. वन डे इट लुक सैडली. एक दिन वो बहुत ही दुखी था. एट हिज नीडल. अपनी पत्तियों को लेकर है. एंड सैड. और उसने कहा माई नीडल आर स्टिफ एंड शार्प. मेरी पत्तियाँ कैसी हैं? नुकीली और पतली और नुकीली हैं. दे आर नॉट लाइक अ लीव और अदर ट्री. वे दूसरे पेड़ों की तरह नहीं दिखाई देती हैं. आई विश हैड गोल्डन लीव्स. और मुझे सुनहरी सोने की पत्तियाँ चाहिए. अ गुड फेरी. जो जंगलों की परी होती है, रानी होती है, उसने उसकी बात सुन ली. हियर्ड इट्स वर्ड एंड शी टच द ट्रंक ऑफ विद द ट्री हर मैजिक बैंड. और उसने अपने मैजिक बैंड से पेड़ की जो ऊंची वो टॉप होता है उसको टच कर दिया. और उससे क्या हो जाता है? उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सोने की हो जाती हैं. अब क्या होता है? ए रॉबर केम एंड स्टार्टेड पिकिंग ऑल द गोल्डन लीव्स. अब एक डाकू आता है और जो फिर ट्री की सारी पत्तियाँ हैं उन्हें तोड़ कर रखने लग. बेग्ड नॉट दैट बट रॉबर डिड नॉट पे एनी हीड. अब वो उसके बदले में उसको पेड़ को कुछ नहीं देता है और उसको वो तोड़ता रहता है. तो उससे उसका क्या होता है? दर्द भी होता है. पेड़ चिल्लाता रहता है मगर वो डाकू उसकी कोई बात, चोर लुटेरा उसकी कोई बात नहीं सुनता है. देन ही रेन अवे विद द ऑल लीव्स. अब क्या था? आफ्टर पिकिंग ही सेल द लीव्स एंड उसने उन सोने की पत्तियों को बाज़ार में बेच दिया और उससे अपनी फैमिली के लिए खाना ले लिया. अब वो वहाँ से चला जाता है. अब इसके बाद क्या होता है? जो फिर ट्री होता है वो फिर से रोना शुरू कर देता है. इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्डन लीव्स. अब कहता है मुझे भद्दी गोल्डन लीव्स नहीं चाहिए. इट सोप्ड मीन्स सुबकना. वो सुबक के कहता है आई विश हैड स्पार्किंग ग्लास. मुझे चमकती हुई ग्लास की कांच की पत्तियाँ चाहिए. दे विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट. जिससे मेरा पेड़ कैसा लगे कि एक बिजली का पेड़ है. वुड फेरी ने फिर से उसकी बात सुन ली और फिर से उसको ऐसा ही पेड़ बना दिया. अब थोड़ी देर में क्या होता है? बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं. स्टॉर्मी विंड केम एंड स्टार्टेड श्रिंकिंग द ट्री बॉयलेंस. ऑल ग्लास लीव्स ब्रोक इनटू द पीस. इट वाज अगली एंड leafless again. It wept loudly and started of course the wind. He said I wish had broad and smooth green leaves, then I will be happy forever. अब क्या होता है? जब पेड़ की जंगलों की रानी होती है उसने उसको कांच की पत्तियाँ दे दी तो पेड़ फिर तेज़ से हवा आंधी तूफान बारिश आ जाती है तो उससे वो कांच की पत्तियाँ टूट जाती हैं. अब वो फिर से पत्तियों के बिना हो जाता है. अब क्या होता है? वो फिर ट्री फिर से रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे अब हरी चौड़ी और मुलायम पत्तियाँ चाहिए. मैं उसी में खुश रहूँगा. द वुड फेरी हैड इट्स. अब क्या करता है? जो वुड फेरी होती है वो उसको फिर से हरी और मुलायम पत्तियाँ दे देती है. पेड़ उनको लेकर काफ़ी खुश हो जाता है. कहता है कि अब तो ना मेरी पत्तियों को कोई चोर चुरा पाएगा ना ही तेज़ हवा इन्हें तोड़ पाएगी. अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है? एक बकरियों का झुंड आता है जंगल में और वे हरी मुलायम पत्तियाँ देखकर कहती हैं वाओ कितनी अच्छी हैं और वो उन्हें खाने लग जाती हैं. अब फिर ट्री फिर से रोने लगता है और बकरियों से कहता है कि प्लीज़ मुझे डोंट ईट मी. मुझे मत खाओ. लेकिन इसमें बकरी क्या आंसर देती हैं कि अगर हम तुम्हें नहीं खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा. और इस तरीके से बकरी उसके सारे पत्तों को खा जाती हैं. वो फिर से वैसा ही हो जाता है बिना पत्ती वाला. द वुड फेरी गेव ब्लैक शार्प स्टिफ डार्क ग्रीन. अब क्या कहता है? वो फिर से रोने लगता है और फिर से दुआ करता है कि मैं जैसा था. अब वो दुआ करता है कि मैं जैसा था वैसा ही हो जाऊं. नेक्स्ट मॉर्निंग द फिर ट्री डिसाइडेड नॉट टू बी ग्रीन एंड अनसेटिस्फाइड बाई इट स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस. अब वो जैसा था वैसा ही हो गया. फेरी ने उसको बिल्कुल वैसा ही कर दिया. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड लर्न दिस एक्सरसाइज विद द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.